हाय, शिवम नाम है मेरा। और कल मैंने अपने एक अनुभव से ये सीखा, ये देखा कि पुलिस के डंडे कितने अमानवीय और कितने इनह्यूमेन हो सकते हैं। मतलब जिन लोगों को तथाकथित तौर पे रक्षक कहा जाता है, वो सचमुच भक्षक है यार। मतलब हम पुलिस से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, खास करके बिहार जैसे स्टेट्स की जो पुलिस है वो मर्डर है। वो अगर आपको अकेले में पा जाएगी तो आपको जान से मार देगी, अपना क्या कहते हैं, खुन्नस निकालने के लिए। और फिर वो एक लावारिस लाश मिलने का एफआईआर दर्ज करवा देगी। ये कर सकती है, मुझे पूरा भरोसा हो गया है बिहार पुलिस पे। भारत तिवारी केस में हमने देखा एग्जैक्टली यही किया उन्होंने। 3 गोली लगने के बाद उनकी मौत नहीं हुई थी, गाड़ी के अंदर ले जाके यहाँ की पुलिस ने उन्हें मारा है। पेट के अंदर गोलियां मारी, जहां भी मारी, गाड़ी के अंदर मारा गया है। कल रियलाइज हुआ, पर मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा, क्योंकि एक खुन्नस थी वहाँ प्रोटेस्ट साइड पे। जब प्रोटेस्ट चल रहा था, एक पुलिस के साथ मेरी झड़प हुई। कारण ये था कि एक लड़का जिसे उन्होंने डिटेन किया था, हो सकता है उसने बदमाशी की होगी। गाड़ी के अंदर घुसा के, जो उनकी वैन थी उसके अंदर घुसा के, 5 पुलिस वाले उसे बुरी तरीके से पीट रहे थे। मतलब सीट के एक कोने में वो दुबका हुआ था और उसके मुंह पे मुक्के से दनादन वार कर रहे थे वो लोग। उसमें एक महिला भी थी जो लड़के को मार रही थी। वही चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा था पुलिस वाले के साथ वहाँ पे। झड़प हुई मेरी थोड़ी सी। उसके बाद 2-3 बार वापस से ऐसी सिचुएशंस बनी जब मुझे लगा कि ये लोग मुझे निशाने पे ले रहे हैं। फिर पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो गया। पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो गया। ऑलमोस्ट 90% लोग अपने अपने घरों को चले गए। पुलिस मार्च करते हुए वापस जा रही थी कतार में। मैं एक जगह पे बैठ के अपने सारे क्लिप्स देख रहे थे। हम लोग एडिट वगैरह वगैरह करने का देख रहे थे, क्योंकि फ़ोन में चार्ज नहीं था, तो पावर बैंक में चार्ज लगाया था हम लोगों ने। और गन्ने की रस की दुकान पे मैं बैठा था जहाँ से वो मार्च गुजर रहा था। फिर उस एक पुलिस वाले की नज़र मेरे ऊपर पड़ी और वो लाठी लेके यही है बोल के मेरी ओर दौड़ा। और बिना कुछ पूछे उसने मेरी पिटाई चालू कर दी। दनादन डंडे बरसाना चालू कर दिए। वहाँ पे मेरे पास इनफ स्पेस, इनफ टाइम था कि मैं निकल सकता था उस जगह से, पर मैं नहीं निकला। कि मतलब ऐसी बदतमीज़ी कैसे कर सकते हो तुम बिना किसी रीज़न। मैं ना कोई उग्रवाद फैला रहा हूँ, ना मैंने कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ किया, कुछ नहीं किया। मैं गन्ने का रस पी रहा था अपना, और उसी दौरान वो मारने लगा। उसके साथ 3-4 और लोग आए। उन्होंने भी, मतलब मुझे लगा कि शायद ये लोग वो मना करने छुड़ाने आएंगे। उन्होंने भी आते साथ लाठियां बरसानी चालू की। उसमें से एक पुलिस वाले के पास हॉकी था, लिटरली हॉकी से मार रहा था मुझे, जिस हॉकी से मेरे उंगली में चोट आई। और फिर लास्ट में एक महिला आई, महिला पुलिस, वो फाइबर वाला पुलिस का जो हंटर लिए हुए वो, और उसने भी मारना चालू किया। मैं नहीं भागा वहां से, उस जगह से। पहली बार मैंने इतने डंडे खाए थे जीवन में, पर मैं नहीं भागा, मैं अडिग खड़ा रहा। जंतर मंतर के जब मैं वीडियोस देख रहा था तो इमेजिन करके मेरी रूह कांप रही थी कि कितना दर्द इन लोगों ने फील किया होगा। पर मैंने खुद वहां पे फील किया, पर मैं नहीं भागा। ये वीडियो कोई भी दूसरा व्यक्ति बना रहा होता, 90% चांसेस हैं कि वो रो के बना रहा होता, क्योंकि इतनी बेतहासा दर्द है ना मेरे पूरे शरीर में कि मैं ना सो पा रहा हूँ, ना जग के अच्छे से बैठ पा रहा हूँ। ये रूम का लाइट बंद करना है, मैं इस रूम में अकेला हूँ। मैं 2 घंटे से सोच रहा हूँ कि उस बोर्ड के पास जाके लाइट बंद करूँ, पर सही में नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत हिम्मत जुटा के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बहुत हिम्मत जुटा के। उसके बाद वो महिला पुलिस वाली आई और उसने 3-4 डंडे मारे। फिर उसने यहाँ पे दे मारा उस फाइबर के हंटर से मेरे यहाँ। वो हंटर टूट गया, इस जगह पे उसने हंटर तोड़ दिया। 2 डंडे मारे, टूटने के बाद उसने वापस मारा, जिसकी वजह से मेरे कान में चोट आई। और इसके बाद मतलब सबसे ज़्यादा दर्द अगर मुझे किसी पार्ट पे है तो ये है। ये पूरी, मतलब जो ये आँख में अजीब तरह की स्वेलिंग हो रखी है, पूरा बॉडी स्वेलिंग हो रखा है, पूरा फेस स्वेल हो रखा है। और जब भी मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो बोलते-बोलते अजीब तरह का पेन हो रहा है। जब मैं हँस रहा हूँ, तो पेन हो रहा है। जब मैं आँखें ब्लिंक कर रहा हूँ, तो पेन हो रहा है। छूने पे तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मेरा बस ये मैसेज है यार, इतनी लाठियाँ खाने के बाद, इतने अनुभव से मैंने जो सीखा, वो मैं बताता हूँ कि इंडिया में आप एपॉलिटिकल नहीं हो सकते हो। क्योंकि इसका स्कोप और इसका स्पेस ही नहीं है आपके पास। हो सकता है आपके घर वालों ने आपको हाथ नहीं लगाया हो 21-22 सालों की उम्र तक, और रैंडम लोग, पुलिस है ठीक है, उन्हें अधिकार है, रैंडम लोग ही हैं। पुलिस आपको बिना किसी कारण के इतना पीट सकती है कि आप जीवन में उतना पिटने का इमेजिन करके आपकी रूह कांपती हो। बिना किसी कारण के, बिना किसी वैलिड रीज़न के आपको पीट सकती है। तो इंडिया में ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सिस्टम है, आपके दैनिक जीवन में इस कदर से घुसा हुआ है ना,
कि यू जस्ट कैन नॉट अवॉइड पॉलिटिक्स। अच्छे लोग शासन में रहें, जो तानाशाही ना करें, ये आपकी ज़िम्मेवारी है कि आप मेक श्योर करो। और बिहार पुलिस को मेरा ये मैसेज है, मतलब इसके बावजूद मैं सही में बहुत दर्द है यार मुझे, मेरे पैर पे इस तरफ मांसपेशियों में अजीब तरीके का दर्द हो रहा है। मैं कल से सोया नहीं हूँ भाई, और अभी तक मैंने एक दवा नहीं ली है। एक मैसेज जो मुझे बिहार पुलिस को देना है, उतना मार खाने के बाद मैं जब अपने घर को वापस आ रहा था, अपने रूम को, मैं ईयरफोन में वैष्णव जन तो सुनते हुए आ रहा था। और दो चीज़ें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। मुझे चोट लगी है तो मैं अपना दर्द बता रहा हूँ, तो हाँ सही है, मेरा दर्द है, मैं सुना रहा हूँ, आप लोगों को भी सही लगेगा। पर सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स है ना कि आप एक लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते कि कोई भी पूरी तरीके से सही या पूरी तरीके से गलत है। छात्रों ने भी पिटाई की, छात्रों ने भी पत्थर बरसाए पुलिस वालों के ऊपर, बहुत सारे पुलिस वालों का सर फटा, बहुत सारे पुलिस वालों को भी चोटें आई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस पुलिस ने मेरे साथ अन्याय कर दिया। जो छात्रों ने किया वो अपने आप में शर्मनाक है, निंदनीय है। पर यार मतलब बड़े लोग तो बड़े होते हैं ना, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप खुन्नस निकालने के लिए मार रहे हो मुझे। ऊपर से आदेश है ऊपर से आदेश है कि मारना है। वैलिड रीज़न लगता है मुझे कि जब आपको ऑर्डर मिला है तो आपका मारना बनता है। आप सरकार के नौकर हो तो आपको मारना पड़ेगा। पर लाठियों की जो तीव्रता होती है और लाठियों का जो वज़न होता है ना, उसने मुझे बताया कि सर ये आप आदेश के लिए तो बिल्कुल नहीं मार रहे थे। आप लोगों का पर्सनल खुन्नस था, और छात्र हैं जिन्होंने आपके साथ बदतमीज़ी, बदसलूकी की होगी, ठीक है, उसका बदला आपने मेरे साथ ले लिया। पर ठीक है, अब जो होना था वो हो गया। मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ही पक्षों की गलती थी। पुलिस वालों ने भी गलती की, छात्रों ने भी गलती की, गाड़ियाँ पलट दी अनायासी, बहुत सरकारी पैसे का नुकसान किया। ये अपने आप में शर्मनाक है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो उपद्रव मचाने आ रहे थे। मैं क्लियर देख पा रहा था। एक लंबे मतलब लास्ट में मैंने वो वीडियो ही बंद कर दी थी। हम वहाँ से निकल रहे थे ये बोल के कि अब ये गलत दिशा में जा रहा है प्रोटेस्ट, तो हम इसे कवर नहीं करना चाहते थे, हम निकल रहे थे वहाँ से, जिसके बाद मेरे साथ ये हाल हुआ। तो फिर भी इतना सब होने के बाद भी मैं बिहार पुलिस से यही कहना चाहता हूँ कि कल को अगर कोई ऐसी उपद्रवी उग्र भीड़ एक जवान को लिंच कर रही होगी, तो मैं फिर भी उन चंद प्रतिशत लोगों में से रहूँगा जो अपने स्तर से हर संभव कोशिश करूँगा कि ये ना हो सरकारी लोगों के साथ या किसी भी यार इंसान के साथ बदसलूकी क्यों करनी है। ये इतनी पूरी लंबी वीडियो मैं डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि सही में दर्द है यार। मैं लाइट बंद नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं उठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत देर से सोच रहा था ये बताने का कि आप नहीं रह सकते, मतलब एक अच्छी सरकार चुनना आपकी मजबूरी है, वरना सही लोग नहीं चुनोगे तो आपके साथ ये होगा। और ये आँखों की अलग ये इस आँख में इतना दर्द है मैं समझा नहीं सकता हूँ। ऐसे छूने पे तो दुख ही रहा है, हँसने, बोलने, किसी कुछ भी एक्टिविटी करने पे जिससे फेस की मांसपेशियाँ खिंच रही हो, बहुत दर्द हो रहा है यार। कोई बात नहीं, ठीक है। लव यू बिहार पुलिस, थैंक यू बिहार पुलिस। सबको ढेर सारा प्यार। और ये उँगली जो टूटी थी इसमें कोई चोट नहीं है थैंकफुली। बस शरीर में वो दर्द, मुझे लगा था कि 1 आध घंटे में ठीक हो जाएगा, पर वो ठीक नहीं हो रहा है अभी, तो मतलब बढ़ ही रहा है वो लगातार। थैंक यू।